ए मासलेस रोप इज रैप्ड अराउंड ए रिंग विथ ए ग्रूव along its circumference। सो इस रिंग के सर्कमफेरेंस पे ग्रुप बना हुआ है जिस पर ये रोप जो है ये रैप्ड है, ठीक है। सो ए मासलेस रोप इज रैप्ड अराउंड ए रिंग हैविंग रेडियस आर, इस रिंग का रेडियस आर है और मास एम है, ठीक है। सो रेडियस आर मास एम। द रिंग इज अलाउड टू मूव डाउनवर्ड, ये रिंग क्या है, डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। सो डाउनवर्ड अगर ये जाएगा सो इसका रोटेशन किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। सो लेट दिस इज द अल्फा, ठीक है। और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का हम लोग ए मान लेते हैं। सो फाइंड द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग, इस रिंग का लीनियर एक्सेलरेशन ए हम लोगों को कैलकुलेट करना है, इस ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो देखिए रिंग कुछ इस तरह से है, ठीक है। रोप क्या है, इसके सर्कमफेरेंस पे इस तरह से है। सो रोप पे क्या लगेगा, एक टेंशन लगेगा टी, इसका वेट क्या होगा, अबाउट द सेंटर डाउनवर्ड होगा mg, ठीक है। इसके सेंटर से डाउनवर्ड लगेगा mg, ठीक है। सो करना क्या है, टॉर्क लेना है आपको अबाउट द सेंटर o, ठीक है। सो टॉर्क अबाउट ओ लीजिए। सो इसका वैल्यू क्या होगा, आई अल्फा होगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट सेंटर ओ, ये आपको लेना पड़ेगा क्योंकि टॉर्क हम लोग ले रहे हैं सेंटर के अबाउट, ठीक है। सो दिस इज, सो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर क्रॉस एफ, ठीक है। दिस इज द टाउ टॉर्क वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड का टर्म में अगर लिखेंगे सो आर एफ साइन थीटा। सो आर और एफ के बीच का है ना रेडियस वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर और एफ वेक्टर, ठीक है। इन दोनों के बीच का आपको देखना है एंगल। सो यहाँ पर देखिए फोर्स कुछ इस तरह से है। सो इस पर आर क्या होगा, परपेंडिकुलर इस तरह से, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री होगा। सो 90 डिग्री अगर एंगल ये है तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री इज सिंपली इट इज 1। सो बच गया हमारे पास क्या, आर एफ। सो ये आर का वैल्यू मीन्स इस फोर्स पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके सेंटर से ये क्या होगा, इस रिंग का रेडियस होगा। सो इट इज आर इंटू टी, ठीक है। टॉर्क का वैल्यू आर एफ हमने लिख दिया यहाँ पर इक्वल टू आई अबाउट ओ। सो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर कितना होगा, एम आर स्क्वायर होगा, ठीक है, इंटू अल्फा। अब अल्फा अगर प्योर रोलिंग हो रहा है अगर ये, ठीक है, अगर प्योर रोलिंग हो रहा है इस रिंग का, रोलिंग करता हुआ नीचे आ रहा है, प्योर रोलिंग करता हुआ, सो इस केस में अल्फा क्या होता है, अल्फा इक्वल टू ए इंटू ए इक्वल टू अल्फा आर, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। मीन्स ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये जितना नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, उतना ही अल्फा आर ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन, ठीक है। सो इस पॉइंट का इससे कांटेक्ट बना रहे इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, ए इक्वल टू अल्फा आर, तभी ये प्योर रोलिंग होगा। सो ए इक्वल टू अल्फा आर होगा। सो अल्फा का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए ए बाई आर, ठीक है, और इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिए। सो अल्फा क्या हो जाएगा, ए बाई आर। सो यहाँ से देखिए टी का वैल्यू जो है ना ये आप निकाल लीजिए। सो देखिए एम इंटू ए, ये आपका टेंशन का वैल्यू आएगा, ठीक है। अब इसके लीनियर मोशन के लिए, डाउनवर्ड मोशन के लिए एक इक्वेशन डेवलप कीजिए। सो नीचे की तरफ जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए, सो दैट मीन्स एम जी डाउनवर्ड माइनस टेंशन टी अपवर्ड इक्वल टू मास ऑफ द रिंग इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको कैसे हम लोग निकाले, समेशन ऑफ फोर्स डाउनवर्ड इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग लगा दिए। सो एम जी माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम जी है ना माइनस टी का वैल्यू एम इंटू ए पुट कर दीजिए इक्वल टू एम ए। सो डैट मीन्स यहाँ से एम जी इक्वल टू 2m ए हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। सो m कैंसल आउट। सो एक्सलेशन का वैल्यू कितना होगा, g बाई 2, ठीक है। सो ये जो इसका है ना लीनियर एक्सलेशन ऑफ द रिंग डाउनवर्ड होगा। दिस इज द लीनियर एक्सलेशन ऑफ द रिंग, ठीक है। लेकिन यही अगर इसका एंगुलर एक्सलेशन पूछा जाएगा, सो एंगुलर एक्सलेशन अल्फा हम लोग कैसे निकालेंगे, अल्फा इक्वल टू ए बाई आर हो जाएगा, ठीक है। सो ए का वैल्यू कितना है, g बाई 2 डिवाइड बाई ये 2r, g बाई 2r ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर।